वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है जो बहुत ही कॉमनली हमें दिखा है। ऐसी सारी इंक्वायरीज हमारे पास आती है, तो इसमें एक कॉमन टॉपिक है कि अगर हम बिल्डर से पोजीशन ले रहे हैं या फिर हम बिल्डर से हैंड ओवर ले रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए या हमें क्या क्या देखना चाहिए। बिकॉज इसमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी है जो सारे कॉमन लोगों को पता नहीं होते हैं। और बाद में जब बिल्डर हैंडओवर देके निकल जाता है उसके बाद फिर इन सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है, लेकिन फिर आप लोग उसको प्रोक्योर नहीं कर पाते। फिर आरटीआई के अंतर्गत वो लेने की कोशिश करते हैं या फिर वापस एक्स्ट्रा पैसा देके फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने की कोशिश की जाते हैं या सोसाइटी करती भी है। और अगर नहीं मिलता है तो कभी कभी सोसाइटी उसको इग्नोर भी कर लेती है। तो उन सारे दोस्तों के लिए या फिर उन सारे दोस्तों के लिए जो घर खरीदने जा रहे हैं तो उनको भी ये पता होना चाहिए। तो उन सारे दोस्तों के लिए आज का वीडियो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक ही वीडियो में इस टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं था, इसके लिए हमने उसको 2 पार्ट में किया है। तो आज का ये पहला पार्ट है, इसको भी अंत तक देखिएगा और सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। जब भी आप लोग घर खरीदने जाते हैं तो तभी आप लोग बिल्डर से सिर्फ पोजीशन लेते हैं उस फ्लैट का, तो उसी वक्त आप परचेसर या बायर होते हो उस फ्लैट के, डायरेक्टली मेंबर नहीं हो जाते। सेकेंडली, अराउंड 60 to 70% जब भी उनके फ्लैट सेल हो जाते हैं तो बिल्डर क्या करता है कि उसका जो उसने बिल्डिंग खड़ा किया है तो उसका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसका सोसाइटी में कन्वर्ट करता है। ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर बायलॉज कि उसको सोसाइटी फॉर्म करके देना है और फिर उसकी वो प्रोसेस पूरी शुरू कर देता है, जिसमें वो क्या करता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद वो पहली एक मीटिंग बुलाता है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें वो एक प्रोविजनल कमेटी बनाता है। जो प्रोविजनल कमेटी क्या करती है कि बिल्डर से हैंड ओवर लेने में हेल्प करती थी, वो ये प्रोविजनल कमेटी 1 साल की रहती है। तो इस दौरान अगर सारे लोग नए होते हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं, तो इसमें ये प्रोविजनल कमेटी है तो उसमें से ये लोग बिल्डर से हैंड ओवर लेते हैं, अकाउंट्स का हो या फिर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हो, अगर लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो या फिर अगर और कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो उससे सबका वो हैंड ओवर ये प्रोविजनल कमेटी ले लेती है। बट बहुत बार हमने ये एक इशू ये देखा है कि प्रोविजनल कमेटी को ही नहीं पता रहता है कि एग्जैक्टली कंप्लीट क्या करना चाहिए। अगर उनको ही पता नहीं है तो वो उस पॉइंट को कंप्लीट कैसे करेंगे। हो सकता है फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स बिल्डर अपने साथ में ही लेके जाए और फिर आगे जाके आपको उसको प्रॉब्लम आ सकता है। तो एग्जैक्टली क्या क्या देखना चाहिए इसको हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला, आप लोगों को अप्रूवल प्लान, बिल्डिंग के जितने भी अप्रूवल्स उतने लिए हैं खड़ा करने के, वो आपके पास होने चाहिए। इसमें प्रॉपर्टी कार्ड भी आता है, इसमें उसने सैंक्शन करवाया होगा, प्लान एनए करवाया होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। अप्रूव वाले प्लान बता रही हूँ मैं, वो रफ वाले नहीं। ये सारे प्लान आपके पास होने चाहिए। सेकेंडली, उसके पास जब वो कंप्लीट होता है तभी ओसी भी आता है, फिर सीसी भी आता है, ये कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट जितने भी प्लान उसने अप्रूव करवाए होंगे इस सोसाइटी के लिए वो आपके पास होने चाहिए। सेकेंडली होता है कि अगर आपके यहाँ पे कुछ उसने फैसिलिटी इंस्टॉल किया है, सबसे पहले आता है कि फायर, अगर फायर फाइटिंग का सिस्टम आपके यहाँ पे इंस्टॉल किया है तो उसका एनओसी आपके पास होना चाहिए। अभी जब तक फायर का एनओसी नहीं आता है तब तक बिल्डिंग को ओसी भी नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी ये फायर एनओसी लेने का रह जाता है, फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम आता है। इसमें भी कुछ कंप्लायंस होते हैं, ये सारे हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली फायर के लिए क्या क्या कंप्लायंस होते हैं। थर्ड है कि अगर उसने आपके यहाँ पे लिफ्ट है, मतलब बड़ी बिल्डिंग है, लिफ्ट इंस्टॉल किया है या फिर एलिवेटर भी है, तो उसकी लाइसेंस कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल, जेरोक्स नहीं, ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारा इम्पोर्टेंट होता है। और आपके लिफ्ट में आप लोग जितना कैपेसिटी है उसका वो कैपेसिटी का इंडिकेटर भी वहाँ पे इंस्टॉल करें। और बेटर रहेगा कि एक जेरोक्स कॉपी लाइसेंस का भी आप अगर वो लिफ्ट में लगा के रखें, तो कभी भी लिफ्ट इंस्पेक्टर अगर वहाँ पे आके इंस्पेक्शन भी करता है तो उसको वो सारा मिल जाएगा। थर्ड है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स या जितने भी एएमसीज अगर रनिंग में है तो वो सारी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, ताकि नया मतलब उसका रिन्यूअल कभी आ रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, तो उसका आप पूरा स्टडी करके कैलेंडर बना सकते हो। अदरवाइज बीच में ही अगर
कोई एएमसी स्टॉप हो जाती है तो आप उसको रिन्यू नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको कहाँ से इंस्टॉल किया है, कौन सा वेंडर था, क्या रेट था, आपको पता ही नहीं चलेगा। भले वो आपके साथ रेट डिस्क्लोज ना करे, भले वो आपके साथ इनवॉइस डिस्क्लोज ना करे, बट एटलीस्ट वेंडर की डिटेल्स उसको देनी चाहिए। और वो एएमसी की कॉन्ट्रैक्ट कॉपीज अगर रनिंग में है तो वो सारी आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में सोसाइटीज़ को दिक्कत आती है। इसके बाद आता है कि लैंड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना ज़रूरी ही है, बिकॉज ये जब भी आप लोग कन्वेंस डीड या डीम कन्वेंस करने जाते हो तो अगर वो लैंड अप्रूव है नहीं है वो तो अलग बात है, बट एग्जैक्टली कितना एरिया आपके बिल्डिंग के लिए यूज़ किया है उसका फिर सर्च रिपोर्ट वगैरह सिर्फ बाद में प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं सोसाइटीज़ को। तो ये लैंड से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ले लेने हैं वहाँ से। और फिर जितने भी अमेनिटीज़ उसने आपको दिए होंगे तो वो अमेनिटीज़ के वारंटी कार्ड्स और उसके वेंडर के डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि बड़े बड़ी सोसाइटीज़ में इतनी सारी अमेनिटीज़ वो लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कितने दिन के लिए वो वैलिड है या कितनी उसकी वारंटी पीरियड थी ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा और अगर कुछ सिस्टम आपके यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं तो इसके सबके डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट इसका आने वाला है, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि अकाउंट्स रिलेटेड एग्जैक्टली क्या हैंड ओवर में कवर करना चाहिए। सेकेंडली मेंबर्स रिलेटेड उनको क्या देना चाहिए। थर्डली सोसाइटी रिलेटेड या बिल्डिंग से रिलेटेड और कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, इन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, अगर आपको लगता है कि पार्ट 2 भी बनना चाहिए जल्दी से जल्दी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये पहली बार आप वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।